अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन आज ना मैं बहुत सुस्त हुई होती हूँ आजकल। सो जाती हूँ, काम थोड़ा सा करती हूँ, सो जाती हूँ। तो मैंने ना अभी अभी नहीं, मतलब आज ना मेरे साहब के लिए पराठा बनाया था मूली के पत्तों का। तो उनको मैंने नाश्ता, बल्कि समझो खाना ही हो गया था उनका। तो उन्होंने ना खाया और उनको पसंद भी बहुत आया। तो बस वो खा पी के चले गए। फिर बर्तन पड़े हुए थे, मैंने बोला अभी बर्तन धोती हूँ। अंदर गई, भी जाके सो गई। शाम हो गई मुझे। अब मैंने बोला अब तो धोऊंगी, क्योंकि बर्तन अगर सर्दियों का मौसम है ना, अगर बर्तन एक टाइम पे छोड़ दो ना, जैसे अब मैं बोलूँ अभी छोड़ देती हूँ, मैं सुबह धो लूँगी, तो बहुत ज़्यादा अकड़ जाते। फिर ना मुझे पानी गर्म करना पड़ता है, मतलब पानी गर्म करके ना फिर उसमें डालने पड़ते हैं, फिर जाके बर्तन सही धो। इसलिए मैंने बोला नहीं, मैं अभी धो लेती हूँ। अभी भी आसानी से ये धुलेंगे नहीं, लेकिन मैं कर लूँगी। वैसे तो मैं बर्तन ना साथ साथ धोती रहती हूँ, जैसे कोई काम करा, कुछ खाया पिया, कुछ पकाया, फ़ौरन धो देती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि बर्तन मेरे जमा पड़े होते हैं। ऐसे लेडीज़ के काम ना ख़त्म होते भी नहीं, कोई ना कोई काम पड़ा ही रहता है। अभी मैं इतने दिन से चाह रही हूँ मैं थोड़ा सा अपने पे टाइम लगाऊं। मुझे ना करना है बहुत कुछ। बेटी मेरी इतने दिन से बोल रही है अम्मा मेहंदी लगवा लो, आपने कब से नहीं लगवाई। अब टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूँ। एक टाइम के खाने का बंदोबस्त मैंने सुबह ही कर। सुबह थी वो, सुबह तो नहीं थी। खाने पकाने का सोचना बड़े मसले वाली बात होती है, सबसे मुश्किल मरहला होता है। मैं जब अपने दूसरे घर में थी ना, मेरी जो सिस्टर है, जो मलिक साहब के पास पाई थी उधर थी ना, तो मुझे कभी कभी बोलती थी, वैसे तो खाने पकाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, अभी भी उन्हीं की है। तो वो ना कभी कभी बोलती थी मुझे, आज तुम बताओ क्या पकाना। बोलती थी भाई इस झंझट में मेरे को नहीं पड़ना, मुझे नहीं समझ आता क्या पकाना। असल में बात ये कि सर्दियाँ होती है ना, तो सर्दियों में हर चीज़ ही ना ऐसे हो जाती है।
मैं अगर सोती नहीं तो मैंने दिन में ही सारे बर्तन धो देने थे, लेकिन मैं सो गई। दिल नहीं चाह रहा था और कुछ करने। रोटी पका के इतना थक गई थी। पहले आटा गूंदा, फिर पराठे बनाए, नहीं फिर मूली के पत्ते पकाए, फिर पराठे पकाए, फिर खाए। तो थकता नहीं है बंदा। आज इसने अंडा नहीं दिया। अब ये सुबह सुबह में देगी, मुझे पता है। जिस दिन अंडा नहीं देती ना दिन में, फिर सुबह जब इसको खोलो तो इसने अंडा दिया वो। यहाँ रखो, यहाँ रखो। इतनी दूर रख दी थी, मैं पागल हूँ। आई थिंक कि मैं हूँ। ये करके मैं तो जाके कंबल में घुस जाऊंगी। और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या पकाऊं। मैंने सब कुछ डाल के गचड़ गचड़ करना होता, इतना ज़बरदस्त बनता है, टेस्टी। करेले की बेल लगाने का मुझे बहुत शौक है। पहले मैंने एक दफ़ा लगाई थी, लेकिन फिर वो उग भी गई थी, इतनी अच्छी खासी बड़ी भी हो गई थी। फिर ना मुझे अचानक से यहाँ से अपने दूसरे घर जाना पड़ा। मैं जब वापस आई ना, मैं तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वापस आई थी। फिर 1 हफ्ते के बाद तो ज़ाहिर बात है, जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो सूखेगी ना। मुझे बहुत अफसोस हुआ उसको देख के। मैंने अपने शौक से लगाई थी वो। फिर फिर दोबारा भी मैंने सोचा मैं लगाऊं। फिर ना काफ़ी टाइम तक मैं अपने दूसरे वाले घर में रही थी, फिर मैंने नहीं लगाया। अभी भी पौधों का मेरा बहुत इरादा बना, लेकिन अभी मुर्गियाँ रखी हुई है ना, तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ अभी पौधे नहीं लगाऊं। अब मुर्गियाँ ज़ाहिर बात है, मैं उनको जगह जगह कैद तो नहीं करके रखूँगी, वो तो घूमती फिरती रहती हैं, आज़ाद रहती हैं। मेरा बेटा जाता है नमाज़ पढ़ने, तो बोलता है मुझे मेरे कपड़े ना मैं नहीं पहनूंगा, इसके बाद नमाज मेरे कपड़े नहीं पहनूंगा। फिर मैंने इसको बोला आप एक काम करो, आप नमाज के लिए कपड़े अलग रख लो, जब नमाज पढ़ के आ जाते हो तो फिर चेंज कर लिया करो। हर रोज कपड़े उतारता है ये, हर रोज उतारता है। दिन में दो भी चेंज करेगा। नहीं मैं तो अब ये नहीं पहनूंगा, अब तो ये गंदे हो गए। मैंने बोला क्यों? बस ये गंदे हो गए। अब मेरे पाँव में मट्टी लग गई थी, मेरे पाँव पे ये हो गया था। अभी मैंने इसको ना आइडिया दिया, मैं बोला बेटा आप नमाज के कपड़े ना बिल्कुल अलग रखो, ताकि आप जब नमाज पढ़ने जाओ तो आप रिलैक्स होकर पढ़ा करो। फिर जब मुतमईन नहीं होता, फिर बोलता नहीं मैं तो इन कपड़ों में कभी भी नमाज नहीं पढ़ूंगी।
काम तो मेरे ख़त्म हो गए। मैंने बर्तन भी धो लिए, कपड़े भी धो दिए। अब उठना है, सुस्ती होगी काम करते करते। पहले इसके कपड़े ना तार पे फैला दूँ, फिर बर्तन लेके जाऊंगी, उसके बाद करूंगी वीडियो को एंड। चलो अब ये भी काम हो गया खत्म। अभी ना मुझे बर्तन अंदर लेके जाने, लेकिन वो मैं ले जाऊंगी, वीडियो एंड कर रही हूँ मैं। सही है, तो इंशाल्लाह ना मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। सही है, तो आप सब ना अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ना नमाज कुरान की पाबंदी कीजिएगा, और सबके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। हम भी दुआ करते सबके लिए, इंशाल्लाह आप भी हमारी दुआओं में रहेंगे, आप भी हमें दुआओं में रखिएगा। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।